हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारे विचारों को बंद कर दिया है, मानो मुंह पर टेप लगा दिया हो। अब हम न यहां के रहे न वहां के, मतलब बीच में फंस गए हैं और अपनी ही बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। पूरी तरह से बोलती बंद हो गई है। देखिए, एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बहुत से लोगों ने इसे सुना होगा और बहुत से नहीं भी, लेकिन यह गाना उन सभी के लिए है जो इसे सुन रहे हैं। गाने का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। इस गाने का मतलब है कि पाखंड और पाप का घड़ा भर चुका है और अब इन पाखंडी लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है। ये लोग बस दिखावा करते हैं, कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन करते हैं और हमसे प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। ये हमारे तथाकथित परिवार के लोग होते हैं जो हर स्थिति में हमारा साथ देने का दावा करते हैं। परिवार का असली मतलब होता है सुख दुख में साथ देने वाले लोग, जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति या पत्नी और बच्चे, ये लोग सच्चे मन से हमारा साथ देते हैं। बाकी जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वे सिर्फ फॉर्मेलिटी और दिखावा करते हैं। वे लोग जो हमारे सच्चे परिवार होते हैं उनका समर्थन दिल से होता है, लेकिन फेक लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। तो दोस्तों, पहचानिए इन फेक रिश्तों को और जानिए कि आपका असली परिवार कौन है। हमारे पति या पत्नी के अलावा बाकी सारे रिश्तेदार और लोग अक्सर नकली होते हैं। वे सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सोचते हैं कि आज अगर मैं यह कर दूंगा तो कल मेरे काम आएगा। ऐसी ऊर्जा आपके आसपास बहुत दिख रही है। बहुत सारे लोग बस आपके साथ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके साथ खड़े नहीं होते। मैं यहाँ पर विशेष रूप से देख रही हूँ कि कोई ऐसी महिला है जो थोड़ी हेल्दी है, मोटी है, आपके परिवार में या रिश्तेदारों में। कोई महिला है जिसकी हाइट लंबी है और कुछ की छोटी। इन महिलाओं में से किसी का रंग बहुत ज्यादा डार्क है और किसी का गेहुआ। लेकिन जो लोग अपने को दूध के धुले दिखाते हैं, असल में उनके मन में बहुत कालापन है। ऐसे लोग जो फैशन शो जैसा दिखावा करते हैं, हमेशा बन ठन कर रहते हैं। ये लोग आपके खिलाफ लगातार कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर और दिव्य एंजल्स ने इनकी बुरी ऊर्जा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अब ये आपकी ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते। चाहे जितनी कोशिश करें, वे असफल रहेंगे। उनकी निगेटिव ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि आप इन्हें पहचानते हैं। ये लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते और हमेशा कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये कोशिशें सफल नहीं होंगी। दिव्य शक्तियों ने इन्हें स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है, तो अब आप निश्चिंत रह सकते हैं। इनकी बुरी ऊर्जा अब आप तक नहीं पहुंचेगी, चाहे ये कितनी भी कोशिश करें। आपकी रक्षा हो रही है और आपको यह जानकर आराम मिल सकता है कि अब ये नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं डाल सकते। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाइए और ऊपर की ओर ले आइए। आपको यहां पर बताया जा रहा है कि पहले अपनी पवित्रता को महत्व दें, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे अच्छे अवसर आ रहे हैं। मैं देख रही हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत ही उत्साहजनक चीजें आने वाली हैं। आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। ये ऑफर्स आपके जीवन की दिशा को बदलने वाले हैं और यह बहुत ही रोमांचक समय है। नेगेटिव एनर्जी और लोग जो आपकी जिंदगी में बाधा बन रहे थे, उन्हें स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। आपको यहां पर एक विशेष महिला का जिक्र करना है जो आपकी जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। यह महिला हो सकती है जो आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में से हो और आप इसे पहचानते हैं। हो सकता है आपने हाल ही में इससे बात की हो या इसके बारे में आपका ख्याल आया हो। यह महिला बहुत ईर्ष्यालु और नेगेटिव ऊर्जा से भरी हुई है, लेकिन अब इसे स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए अब समय है कि आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएं और खुद को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आपकी तरफ बहुत बड़े अवसर आ रहे हैं। यह समय है खुद को तैयार करने का, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े और रोमांचक बदलाव आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप छात्र हों, गृहिणी हों, अविवाहित हों, विवाहित हों, पुरुष हों या महिला, ये अवसर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। आपके जीवन में आने वाले ये बदलाव कुछ ऐसे होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब से इन नकारात्मक लोगों को आपकी जिंदगी से दूर किया गया है, तभी से ये सकारात्मक बदलाव आने शुरू हुए हैं। इन गंदे लोगों को दिव्य शक्तियों ने आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए कट ऑफ कर दिया है।
जब भी आप इनसे बात करते थे, आपको सिरदर्द की समस्या होती थी, घर में लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन अब यह सब समाप्त हो गया है। अब आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएं और खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करें। कुछ लोग बहुत चिपकू टाइप के होते हैं जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लेते हैं। इन लोगों में दुनिया भर की बातें करने की आदत होती है और वे आपको रोक कर रखने की कोशिश करेंगे, चाहे आपको कितनी ही जल्दी क्यों ना हो। वे दुनिया भर की चुगलियां करते हैं और जब भी वे लोगों की बुराई करने लगते हैं तो आपको वहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। ऐसे लोग बहुत घटिया सोच रखते हैं और अगर वे दूसरों के सामने आपकी बुराई कर रहे हैं तो कल आपके सामने भी दूसरों की बुराई करने में नहीं हिचकिचाएंगे। ये लोग आपके घर की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और फिर उन बातों को दूसरों को कहने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मेल है जो हमेशा चुगली करता है तो उससे दूरी बनाए रखें। ये लोग आपके घर और परिवार पर ध्यान रखते हैं और उनकी नज़रें हमेशा इस पर होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते और दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना पसंद करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये लोग आपकी नंदें, जेठ, जेठानी, देवर देवरानी, सास ससुर हो सकते हैं। ये लोग अपनी खुशी अपने घर में नहीं ढूंढ पाते और दूसरों के घर में टांका झांकी करते हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो खासकर यह मैसेज आपके लिए है। आपकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा चालाक हो सकते हैं। दिखने में वे बहुत अच्छी और मीठी लगती हैं, लेकिन असल में वे बहुत शंट टाइप की होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी एनर्जी को बचाएं। आपकी सुरक्षा और सुख के लिए इन नकारात्मक लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। इनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। ये लोग अपने आप को बहुत ही शुद्ध और निर्दोष दिखाते हैं, लेकिन असल में ये लोग बहुत चालाक और चमचे टाइप के होते हैं। ये मीठी मीठी बातें करके आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव और ईर्ष्यालु होती है। आपकी फैमिली या दूर के रिश्तेदारों में कुछ लोग होंगे जो मन से आपकी फैमिली नहीं है, लेकिन आपको मजबूरी में उन्हें अपनी फैमिली कहना पड़ता है। इनके इरादे आपके प्रति बहुत बुरे होते हैं और ये लोग आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। मुझे यहाँ पर किसी की दुकान का भी संकेत मिला है। किसी की साड़ियों की दुकान है जहाँ नई नई साड़ियाँ जैसे सिल्क और बनारसी साड़ियाँ बेची जाती हैं। यह बात सबके लिए नहीं हो सकती, लेकिन किसी के लिए विशेष रूप से है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो हो सकता है वह घर से ही कुछ काम करती हो। किसी को मेकअप करना बहुत पसंद है, चाहे वह महिलाएं हों या आजकल के पुरुष भी। उन्हें भी अपने फेस और बालों पर तरह तरह की चीज़ें लगाने का शौक होता है। खासकर महिलाओं के लिए जो मेकअप में बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं, उन्हें नई नई चीज़ें खरीदना और अप्लाई करना बहुत पसंद होता है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि किसी के पास लिपस्टिक और मेकअप के बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। अगर यह बातें आपसे संबंधित हैं तो कृपया मुझे बताना, क्योंकि यह चैनलिंग हो रही है। यहाँ पर अगर ऐसा है तो किसी को पढ़ना बहुत पसंद है। पुरुष हो या महिला, उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्टोरी बुक्स, सीक्रेट बुक्स, पॉजिटिव बुक्स और मोटिवेशनल बुक्स। खाली समय में जब लोग आमतौर पर न्यूज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, आप लोग किताबें पढ़ते हैं। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कोई डॉग्स लवर है, कोई कैट लवर है। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा फूडी है। अभी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग कुछ खा रहे हैं, चाहे वह चाय के साथ स्नैक्स हों या नमकीन। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। किसी को पक्षी बहुत पसंद हैं, लेकिन पिंजरे में नहीं, उड़ते हुए। आप लोग देखते भी हो कि अगर कहीं पर कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उसे आज़ाद कर देते हो पैसे देकर। वाह, ये बहुत अच्छा लगा गाइस। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों की ऐसी ऊर्जा को देखकर, ऐसे सद्भाव को देखकर। किसी को बहुत ज़्यादा यह पसंद नहीं है कि किसी भी जीव को कैद में रखा जाए। पिंजरे में बंद पक्षियों को देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो और फिर आप उन पक्षियों को पैसे देकर आज़ाद कर देते हो। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये जो महिलाएं हैं जो आपसे बहुत ईर्ष्या करती हैं और बुरी चीज़ें करती हैं, इन्हें आपकी लाइफ से स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है और वे अब अपना सिर पटक कर रो रही हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इस समय बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जैसे कहते हैं कि हर हाथ पैर कट जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते, वही ऊर्जा इनकी ज़िंदगी में अब भी दिख रही है। ये लोग जब भी आपसे बात करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे और दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं है
कि कोई आपके सामने किसी को गंदी बातें करे। खासकर बहू बेटियों के बारे में इनकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि ये हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। यही आदत इन्हें पहचानने में आपकी मदद करेगी। यह लेडी हमेशा दूसरों के बारे में गंदा बोलती है, वह किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलेगी। सबसे बड़ा साइन यही है कि यह सबके बारे में बहुत उल्टा सुल्टा बोलती है। उसे सबके घर की बातें पता रहती हैं, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब भी वह आपसे मिलती है, वह बस लोगों की बुराइयां ही करती है। अपनी और अपने परिवार की बात कभी नहीं करेगी, न ही अपने बच्चों की या अपने हस्बैंड की। लेकिन आपकी फैमिली और आसपास के लोगों के बारे में बहुत गंदा बोलती है। यह लेडी दूसरों का मजाक उड़ाने में और उनकी धज्जियां उड़ाने में बहुत मजा लेती है। अब इसका कर्मा इसे मिल रहा है। यह बहुत ज्यादा दुखी है गाइस, इसलिए यह गाना बार बार चैनल हो रहा है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। वैसे भी ये जो समय चल रहा है, इस साल के 2-3 महीने बचे हैं। शनिदेव न्याय करने में बहुत सख्त हैं। ऐसे लोग जो टिया टाइप के लोग हैं, अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। मैं यहां पर देख रही हूं कि कुछ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऐसा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ओह माय गॉड, फिर से मुझे दिखा रहा है 222। यह बहुत बड़ा संकेत है। डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा आपकी तरफ आ रही हैं। परमपिता परमेश्वर, मां भद्रकाली, कालरात्रि मां, आदि शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। यह समय आपके लिए न्याय का समय है। आपको इंसाफ मिल रहा है। आप अभी चीजों को पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर साफ साफ देख रही हूं कि मां भद्रकाली, कालरात्रि, आदि शक्ति आपको न्याय दिला रही है। एक चीज और देख रहा हूं, यहां पर जो कार्ड निकला है वह यही कह रहा है कि आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप निराश नहीं होंगे। आज के वीडियो को जरूर क्लेम करिएगा। अगर आपका मन है तो मां काल शक्ति को या जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनका नाम लिखकर 3 बार थैंक यू जरूर बोलें। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आसमान की तरफ देखकर 3 बार थैंक यू जरूर बोलें। यह जरूर कहें कि आपको उन पर पूरा भरोसा है और वे न्याय करेंगे। आप कब न्याय करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा न्याय करते हैं। मैं तैयार हूं अपनी खुशियों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, और मैं जानती हूं कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उसे भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिसने मेरी जिंदगी और मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, उसे भी उसी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप किसी को भी नहीं छोड़ते। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। इसलिए यह संदेश आया है कि आपको निराश नहीं किया जाएगा। मां भद्रकाली, मां कालरात्रि, मां आदि शक्ति स्वयं आपके साथ है। अगर आप महिला हैं, विशेष रूप से अगर आप महिला हैं, तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और अगर आप अविवाहित हैं और किसी ने आपके साथ छल या धोखाधड़ी करने की कोशिश की है, तो उन्हें और भी बुरी सजा मिलेगी। अविवाहित महिलाओं को कंचिका का रूप माना जाता है। चाहे वह 25, 26, 27 साल की क्यों ना हो, उसे मां आदि शक्ति का रूप माना जाता है। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसलिए आपको बस विश्वास रखना है उस शक्ति पर, उस फेमिनिन एनर्जी पर जो पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओ माय गॉड, फाइनली यह आपका समय है। आपका समय आ चुका है। समय बहुत बलवान होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। आपकी मुस्कान से आपके चेहरे पर एक तेज दिख रहा है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके दोनों गालों पर एक अद्वितीय चमक दिखाई देती है। आपके मस्तिष्क और गालों पर विशेष रूप से बहुत ज्यादा चमक है। यह समय आपका है। अपनी खुशियों का स्वागत कीजिए और विश्वास रखिए कि न्याय हो रहा है। यहां पर जो एनर्जी मैं देख रही हूं वो बहुत ही सकारात्मक और चमकदार है। आप सभी का जो ग्लो है वो आजकल और भी बढ़ गया है। जब आप हंसते हैं तो आपकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि जो चीजें आप खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रही हैं। आप लोग बताइए, आप क्या ढूंढ रहे हैं? एक नई शुरुआत आपकी प्रतीक्षा में है और यह एक बहुत खास मौका है। दूसरा संदेश जो मुझे मिल रहा है वो यह है कि आपकी जिंदगी में अच्छे भाग्य की बौछार होने वाली है। दिव्य शक्ति और चेतना आपके साथ हैं और आपको पुकार रही हैं। परमपिता ब्रह्मांड और मां आदि शक्ति आपके पक्ष में है। यह सब कुछ बहुत स्पष्ट है।
अगर आपने किसी काम के लिए इंतजार किया है, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो या किसी विशेष कॉलेज में दाखिला, तो मुझे लगता है कि वो चीज आपके पक्ष में आ सकती है। एक खास जीत आपको मिलने वाली है और जो कुछ भी पहले छीन लिया गया था वो दुगना आपको वापस मिलने वाला है। याद रखिए, सब कुछ पहले छीन लिया जाता है लेकिन फिर एक बड़ी जीत मिलती है। आपके पक्ष में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। जजमेंट का समय आ गया है और आपके खिलाफ जो भी काली शक्तियां थीं वो अब बैकफायर हो गई हैं। आप फिर से जीतने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। बस इसी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें और जो भी मुश्किलें आई थीं उन्हें पीछे छोड़ें। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं और आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो अब आपके पक्ष में होगा। तैयार रहें, आपकी जीत निश्चित है। आपको परेशान करने वाले कुछ परिवार के सदस्य हैं जो आपसे जलते हैं। ये लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं वास्तव में आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशी देखते हैं। जब आप हंसते हैं और मुस्कुराते हैं तो आप अपने परिवार में खुशी फैलाते हैं और यही बात इन्हें परेशान करती है। आपकी परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है। आप सब पढ़े लिखे और सम्मानित हैं। आपकी पहचान आपके अच्छे व्यक्तित्व के कारण है और आपके आसपास के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। जब आप या आपका परिवार कहीं जाते हैं तो आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है, जो दूसरों से कहीं अधिक है। यहां तक कि आपके परिवार के लोग आपकी बातों को गहराई से सुनते हैं और मानते हैं। इससे कुछ लोग जलते हैं क्योंकि उनकी तुलना में आप लोग कहीं आगे हैं। इस जलन का कारण यह है कि आपके परिवार की सफलता और आपकी खुशियां उनके लिए कष्ट का कारण बन जाती है। आपको पता होना चाहिए कि ये ईर्ष्यालु लोग आपकी तरक्की से बहुत परेशान हैं। आपको सिर्फ अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। क्या तुम आशा को पकड़कर थक गए हो और सोच रहे हो कि क्या तुम्हारे सभी परीक्षणों के बीच भी आनंद पाया जा सकता है? मेरे बच्चे, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आत्मा को मेरी उपस्थिति में आराम पाने दो। उस शांति में गहरी सांस लो जो मैं प्रदान करता हूं, एक शांति जो समझ से परे है। अपने को बंद करो आंखें और अपने दिल के बोझ को अनुमति दें सहजता, क्योंकि मैं आपको सांत्वना देने वाले शब्द बोलने आया हूं। सुने और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में गूंजने दें। आज आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं वे शाश्वत नहीं हैं। हर तूफान का अंत होता है। दर्द और छाया जो आपको डूबने की धमकी देते हैं जल्द ही धुंध की तरह गायब हो जाएंगे। उगते सूरज से पहले मुझे पता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है चमत्कार, और मैं वह हूं जो उन्हें करता हूं। मैंने उन्हें पहले भी किया है और मैं इसे आपके जीवन में फिर से करूंगा। लेकिन अभी भी अपने विश्वास पर कायम रहें। विश्वास रखें और मुझ पर भरोसा रखें। मेरे शब्दों से आपकी चिंता दूर हो जाए। मैं आपका चरवाहा हूं। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपसे यह वादा करता हूं कि वहां हमेशा रोटी रहेगी। आपकी मेज और खुशियां एक बार फिर से आपके घर को भर देंगी। अब आप निराशा के बोझ के नीचे नहीं चलेंगे। अब आप अपनी आत्मा को ऐसे घसीटते हुए महसूस नहीं करेंगे जैसे पत्थरों को सहन करने के लिए बहुत भारी हो। मैं आपकी आंखों से तराजू उठाऊंगा और आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मैं उस भविष्य को देखूंगा जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, आशाओं और आशीर्वादों से भरपूर। यदि तुम मेरे साथ चलते रहो तो मेरा हाथ मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि जब भी नई चुनौतियां आती हैं, यहां तक कि जो दुर्गम लगती हैं, मैं तुम्हें हर परीक्षा में कसकर पकड़ता हूं। मैं डरता नहीं हूं। आपका रक्षक, आपका परामर्शदाता, आपका अभिभावक के माध्यम से अंधकार और हर तूफान में तुम्हारी रोशनी। मैं अनंत काल तक तुम्हारा पिता हूं और मेरी आवाज हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यहां तक कि जब तुम विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे दिल में ऐसे घाव हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। अभी नहीं, कभी नहीं। जब आपके मन में संदेह चिल्लाता है तो मैं आश्वासन के शब्द फुसफुसाने के लिए यहां हूं। आपको अब अनिश्चितता से जूझने की जरूरत नहीं है। मेरी शांति को आप में भरने दें, मुझे अपने दिल में आने दें और मैं हर उस संदेह को काट दूंगा जिसने आपको पीड़ा दी है और इसे दूर समुद्र में फेंक दूंगा। आपकी आत्मा से आपके प्रति मेरा प्यार अनंत है और मेरी कृपा हमेशा पर्याप्त है, चाहे आपका संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
आप खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी कमजोरी में मेरी ताकत पूरी तरह से बन जाती है।